जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी बताने वाले हैं आप लोगों को दोस्तों, यमराज और कुत्ते। कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की 3 खूबियां। यदि ठीक से समझ ली तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपके पास खड़ी भी नहीं होगी। और बहुत ही ये प्रेरणादायी और सीख देने वाली कहानी है दोस्तों। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही परम भक्त था और उसके घर पे एक कुत्ता पाला हुआ था। वह बहुत ही लालची और लोभी था, परंतु भगवान विष्णु का भक्त था वो, और बहुत प्रेम से, बहुत भाव से भगवान की भक्ति करता था। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु उसको बोले, हमसे कोई वरदान मांग लो। तब वो बोला, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दीजिए, हमको आप लिख करके एक खाली कागज पर अपना हस्ताक्षर करके दीजिए, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि ये भगवान का हस्ताक्षर है और भगवान है। बहुत से लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान है। तो ये प्रूफ के तौर पे हम अपने जेब में इसको रखेंगे और जब जरूरत लगेगी तो हम बता सकें कि भगवान ने हमको दर्शन दिया था। तो भगवान बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब भगवान हस्ताक्षर कर दिए सादे कागज पर और अंतर ध्यान हो गए। कुत्ता एक दिन मर गया और कुत्ता मर जाने के बाद यमराज के यहाँ पहुंचा। कुत्ता पहुंचा तो कुत्ते का लेखा जोखा होने लगा कर्म का। कुत्ता अपनी जिंदगी में बहुत ही पुण्य कर्म किया था दोस्तों, क्योंकि कभी भी किसी भी जीव को वो कष्ट नहीं पहुंचाया था और किसी को भी कभी काटा नहीं बेवजह, किसी को परेशान नहीं किया, छोटे मोटे जीव किसी को भी कभी कष्ट नहीं दिया। इसलिए यमराज जी प्रसन्न हुए और यमराज जी बोले कि तुम बहुत ही अच्छे कर्म किए हो, कुत्ता योनि पाने के बाद भी तुमने कभी गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पुण्य प्रताप बढ़ा है। तो हम तुम्हारे पर प्रसन्न हैं, तो तुम कहां जाना चाहते हो इसको आप बताइए। तो कुत्ता बोला, ये यमराज जी, मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर ये कृपा कीजिए कि मैं अब किसी के अधीन और किसी के गुलाम बन के नहीं रहूं। कुत्ता योनि से हमें मुक्त कीजिए। और हमें मनुष्य भी बनने की कोई इच्छा नहीं है, कि मनुष्य बहुत ही लोभी, बहुत ही लालची, स्वार्थी किस्म का होता है। ये अपने पर आ जाए तो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पराये का भेद खत्म कर देता है, कुछ भी वो कर बैठता है। भगवान को भी प्रलोभन देता है, मंदिर में भी जाता है तो भी वहां भगवान को बोलता है, मैं भंडारा करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं पाठ करूंगा, गरीबों को दान करूंगा। परंतु ये सब दिखावा वो इसलिए करता है कि भगवान से कुछ मिल जाए। वो पा भी जाता है तो भी भगवान को वो देना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहाना बना के हट जाता है। भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो सबको देने वाले हैं, भगवान को कौन देगा। इतना अपने बुद्धि उपयोग करता है कि किसी का भलाई के लिए तो आगे आता नहीं। उसके अंदर इतना असंतोष रहता है, कितना भी पाता है वह संतुष्ट नहीं रहता। और दूसरों से ईर्ष्या वो इतना ज्यादा रखता है, जलन रखता है कि वह खुद तो सुखी रहता नहीं, दूसरों को भी सुखी रहने नहीं देना चाहता। तो ये इंसान की बातें हैं, कमियां हैं, हमने बताई। तब यमराज जी बोले, तुम इंसान के बारे में गलत क्यों बोल रहे हो? मनुष्य का जन्म तो बहुत पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने के लिए तो हम देवता लोग भी तरसते हैं, और तुम बोल रहे हो कि मनुष्य बहुत खराब होता है। वह कुत्ता बोला, यमराज जी, इंसान जो होता है बहुत ही चालाक होता है। तब यमराज जी बोले, माना कि इंसान चालाक होता है, परंतु हम देवताओं से ज्यादा चालाक नहीं होता है। हमारे पास जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको दंडित हम करते हैं और उनको सब न्याय करते हैं। तब वो कुत्ता बोला, यमराज जी, मनुष्य देवताओं से भी चालाक है। अभी आप उनका चालाकी देखे कहाँ हैं? आप मरे हुए इंसान को लेके आते हैं, किसी जिंदा इंसान को एक बार लेके आओ, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंसान कितना चालाक होता है। तब यमराज जी को बहुत ठेस लगा और वो अंदर अंदर क्रुद्ध हुए, हमारे सामने ही हमारी बुराई कर रहा है। इसलिए वो अपने दूतों को बोले कि जाओ
एक जिंदा मनुष्य को लेकर आओ, इसी के सेठ को ही लेकर आओ, देखते हैं उसकी चालाकी। तब यमराज के दूत आते हैं और वो सेठ सोया हुआ था, उसको खटिया सहित उठा लेते हैं और लेकर चल देते हैं। जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं यमदूत, आकाश मार्ग से जाते हुए आदमी की आंख खुल जाती है तो देखता है कि ये मैं कहाँ आ गया और कौन है, हमको लिए जा रहे हैं। बोले भाई आप लोग कौन हो और हम क्यों ऐसे लेके जा रहे हो? तब यमराज के दूत बोले तुमको यमराज जी बुलाए। यमदूत सब बोले कि इंसानों के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का भी चूना लगा देते हैं, इसलिए जो है वहां पे बुलाया जा रहा है कि इंसान को जो है वह कितना बुद्धिमान है, बुद्धि की परीक्षण होगा वहां। तब वह सेठ अपने जेब में से पर्चा निकाला और पर्चा निकाल के कुछ लिखा और अपने जेब में रख लिया। और वह यमराज के दरबार में जब पहुंचा तो यमराज जी देख करके उसको हंसने लगे कि यह मनुष्य हमारा क्या कर लेगा। तब वह मनुष्य जो है अपने जेब में से पर्चा निकाला और यमराज जी को दे दिया। यमराज जी पर्चा पढ़कर अपने सिंहासन पर से उठ के खड़े हो गए और उसको सिंहासन पर बैठने के लिए बोले। वह सिंहासन पर बैठ गया और वह आदेश जारी किया कि जाओ तुम यमपुरी के पहरेदारी करो। कुत्ता पूछता है सेठ जी आप तो यहाँ के मालिक बन गए और ये क्या आप कारनामा किए कि यहाँ पे आपको देखते ही यमराज जी सिंहासन पर से उठ के खड़े हो गए। तब जो है वो सेठ बोला कि जब मुझे रास्ते में यमराज के दूत ला रहे थे तो हमने पूछा कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो, तब वो लोग बताए कि वहां बुद्धिमत्ता का परीक्षा होगा मनुष्य का। तब मैंने उस पेपर पर भगवान का जो हस्ताक्षर था, उस खाली पेपर पर भगवान के हस्ताक्षर जो था उस पेपर पर मैंने लिख दिया कि ये जो जीवित इंसान जा रहा है इसको सिंहासन पर बैठने का आदेश मैं देता हूं, इसको वहां का राजा बनाया जाए। बस इतना मैं लिखा। तभी जो है यहाँ पे सब तुम्हारे सामने जो हुआ देख ही रहे। अब यमराज जी आकर के पहरेदारी करने लगे, दरवाजे पर खड़े हो गए और वह न्याय करता है कि एक दिन तो हमको भी यही नरक में आता है। तो जितने नरकवासी थे, दुख भोग रहे थे यमपुरी में, सबको वो स्वर्ग लोक में भेज दिया। बोला सबको स्वर्ग भेजा जाए और जो भी आ रहे हैं सभी को स्वर्ग भेजो, यहाँ पे ताला लगा दो। अब यहाँ यमराज के यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई नरक में नहीं रह जाएगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग में भारी भीड़ हो गई दोस्तों, अब वहां पे खलबली मच गई। देवता लोग किसको किसको कितना सुख सुविधा का ध्यान रखें, बहुत ही व्यवस्था बिगड़ने लगी। देवता लोग बहुत ही परेशान होकर के, दुखी होकर के भगवान नारायण, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु बोले चलो ठीक है मैं देखता हूं। भगवान आते हैं तो देखते हैं कि यमपुरी के दरबार पर दरबारी बनकर पहरेदारी देते हुए वहां पर यमराज खड़े हैं। तब भगवान सोचे कि यमराज यहाँ खड़े हैं तो अंदर सिंहासन पर कौन बैठा है। इसलिए भगवान जो है प्यारे मित्रों वो पूछते हैं यमराज से कि यहाँ क्या कर रहे हो। तब बोले क्या प्रभु, अब आपकी माया आप तो आप ही जाने। अब देखो ये कुछ समय पहले मैं यमराज था और यहाँ सिंहासन पे था, आज पहरेदार बन गया। आपकी लीला परंपार है, एक मामूली सा आदमी आज यमपुरी का राजा बना बैठा है। भगवान बोले नहीं, ऐसा मैंने कोई आदेश जारी तो नहीं किया। वह अपने बुद्धि बल से, दिमाग से वहां पे आया बैठा है और मैं तुमको बोला हूं कि मृत आदमी को लाने का, तो जिंदा आदमी क्यों पकड़ के लाए। मृत आदमी को लाते हो तो उनकी सारी जो दिमाग है सब कुछ समाप्त हो जाता है। इनका कर्म का जो हिसाब है वहां पे ही लगता है, यहाँ पे जो है आने के बाद तो उनका लेखा जोखा ही होता है। तो जिंदा को लाए इसीलिए परेशानी हुआ। चलो ठीक है मैं देखता हूं। अंदर जाके अंदर गए तो वह अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया मनुष्य। बोला प्रभु मुझे माफ करना, मेरा कोई लालच नहीं है सिंहासन पर बैठने का। ये तो मैं मनुष्य का जीवित, मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था जो हमारी परीक्षण ले रहे थे और कोई बात नहीं। और भगवान से वो बोलता है मनुष्य अपने लोक मृत्युलोक में जा रहा हूं। भगवान बोले ठीक है जाओ। उसके बाद भगवान भी अपने लोक को चले जाते हैं। तो प्यारे मित्रों हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेरणादायी लगी हो
तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों। ऐसी मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।